हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में आनंदमय जीवन बिता रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चिड़िया और बंदर। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि प्रत्येक जीव के रहन सहन का अपना अलग अलग ढंग होता है और हमें कभी भी किसी के रहन सहन के ढंग में बाधक नहीं बनना चाहिए। अर्थात हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, इससे हमारी अपनी ही हानि होती है। तो चलिए इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। सर्दी का मौसम था। शाम का समय था। अधिकांश जानवर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए थे। ऐसे में बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजरा। उन बंदरों को भी बहुत ठंड लग रही थी। वे ठंड से बचने के लिए उपाय सोच रहे थे कि उनमें से एक बंदर को एक जुगनू उड़ता दिखाई दिया। उसने तुरंत छलांग लगाकर उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया और अपने मित्रों से बोला, मैंने एक अंगारा पकड़ लिया है। इससे आग जलाकर हम सर्दी दूर करेंगे। चलो, सूखी पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठी करो। सभी बंदर इस कार्य में जुट गए। निकट ही पेड़ पर बैठी एक चिड़िया बंदरों की इन हरकतों को देख रही थी। वह बोली, अरे, क्या तुम लोगों को पता नहीं? तुमने जिसे पकड़ रखा है वह अंगारा नहीं है। बंदरों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जुगनू को सूखी पत्तियों के ढेर पर रख दिया और फूंक मारने लगे। चिड़िया फिर बोली, अपनी सांसें बर्बाद मत करो। यह जुगनू है, अंगारा नहीं। इससे आग नहीं जलेगी। एक बंदर बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी चिंता मत करो। परंतु चिड़िया न मानी और बार बार कहती रही, अरे मूर्खों, जुगनू से आग नहीं जल सकती। यह छोटा सा चमकने वाला एक कीड़ा है। चिड़िया की एक ही बात बार बार सुनने से बंदरों को गुस्सा आ गया। उनमें से एक बंदर पेड़ पर चढ़ गया। उसने चिड़िया को पकड़ लिया और बोला, चिड़िया रानी, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें कोई भी रोक नहीं सकता। यह कहकर उसने चिड़िया को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही चिड़िया की गर्दन टूट गई और वह तुरंत मर गई। इसलिए कहा गया है, दूसरों को बिना मांगे सलाह देना बुद्धिमता नहीं बल्कि मूर्खता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपने जाना होगा बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए और हमेशा बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए। तभी हम जीवन में संकट से दूर रह सकते हैं। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।